बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम एनसीईआरटी की भाषा या लाइन टू लाइन लिखेंगे तो ये में मार्क्स मिलेंगे, वरना कट जाएंगे। और कई बार स्कूल के टीचर्स भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो बच्चे के मन में एक मिथ क्रिएट हो जाता है। आज मैं कोई बातें हवा में नहीं करने वाला, बल्कि वो सिस्टम को डीकोड करूंगा जो अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया तो एग्जामिनर चाह के भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। 99% बच्चों को लगता है कि मार्क्स का मतलब तो सिर्फ मार्क्स है, बट आप शायद सुन के हैरान हो जाओगे कि मार्क्स भी 3 प्रकार के होते हैं। इसको सुनने के बाद बैक बेंचर्स खुश होने वाले। बोर्ड्स में एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है? अगर इसका आंसर नहीं पता तो भाई क्या कर रहे हो तुम? एक जंग में जा रहे हो और अपने ओपोनेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में ही नहीं पता, तो भाई कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, उनके अगले मूव के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे और हार के आओगे। लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो आज मैं आपके ओपोनेंट यानी एग्जामिनर के बारे में सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं। मैंने कुछ दिनों में सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, गाइडलाइंस और एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में स्टडी किया है। कुछ ऐसे फैकल्टी से बात किए जो एग्जामिनर रह चुके हैं, या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर में कुछ टीचर्स काम कर चुके हैं जो पास्ट में एग्जामिनर्स रह चुके हैं। जो चीजें मुझे समझ में आई, जेन्युइनली बता रहा हूं, कोई स्कूल में एक्सप्लेन नहीं करता है। आज मैं कोई बातें हवा में नहीं करने वाला, बल्कि वो सिस्टम को डीकोड करूंगा जो अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया तो एग्जामिनर चाह के भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। अब अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स में जीतना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल विन, और यही हौसला आपको बोर्ड एग्जाम्स के एंड तक बरकरार रखना होगा। अब मैंने इस वीडियो को मेथड्स में डिवाइड कर दिया है, जहां पे मैं बात करूंगा कि एग्जामिनर का क्या सीक्रेट है, वो क्या सोचता है और आपको क्या करना होगा, हर एक बार में बात करेंगे। चलो चलते हैं मेथड नंबर 1 पे। आओ बात करते हैं मेथड 1 यानी मेथड मार्क्स के बारे में। और यहाँ पे शुरू करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट से जिससे काफी बच्चे डरते हैं, और वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में गलत फहमी है कुछ बच्चों में, जिनको लगता है कि अगर हमारा फाइनल आंसर सही आया तो पूरे मार्क्स, और अगर फाइनल आंसर गलत आया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चों को ये अभी तक सच लगता है, बट क्या ये सच में सच है? 99% बच्चों को लगता है कि मार्क्स का मतलब तो सिर्फ मार्क्स है, बट आप शायद सुन के हैरान हो जाओगे कि मार्क्स भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एम मार्क्स यानी कि मेथड मार्क्स, जहां पे अगर आपसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है लेकिन आपका फ्लो ठीक है, आपने फॉर्मूला ठीक लगाया, आपकी अप्रोच ठीक है, तो बोर्ड ये मानता है कि बच्चे ने कैलकुलेशन में गलती की है लेकिन इसका फ्लो, इसका मेथड ठीक था, तो उसके मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है ए मार्क्स यानी एक्यूरेसी मार्क्स, जहां पे आपको मार्क्स मिलते हैं आपके सही आंसर आने पर और आपकी सही कैलकुलेशन पे। जहां पे आपकी कैलकुलेशन ठीक और आपका आंसर भी एक्यूरेट आ जाए, वो होते हैं ए मार्क्स। नेक्स्ट कोई मार्क टाइप नहीं है, लेकिन आप इसे एक ऐसी कैटेगरी में समझ लो, उन बच्चों के लिए समझ लो जो बच्चे बीच में किसी आंसर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका फ्लो गलत है या वो गलत कर रहे हैं, और किसी आंसर को बीच में छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूं फॉलो थ्रू की। इसको सुनने के बाद बैक बेंचर्स खुश होने वाले हैं, लेकिन सर ये फॉलो थ्रू है क्या? बच्चों, मान लो आपने स्टेप 1 में गलती कर दी, लेटर से आपने 2 + 2 5 लिख दिया, तो अब अगर आपने पहले स्टेप में उसमें गलती करी तो आपके स्टेप 2 भी गलत होगा, स्टेप 3 भी गलत होगा, और पूरा आंसर ऑब्वियस सी बात है गलत होता चला जाएगा। अब पुराने रूल्स के हिसाब से यहाँ पे आपके 0 मार्क्स बनते थे, लेकिन नया रूल बोलता है कि मार्क्स आर अलाउड फॉर करेक्टली फॉलोइंग ऑन फ्रॉम प्रीवियसली इनकरेक्ट रिजल्ट्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पहले जो स्टेप में गलती हुई उसके मार्क्स कटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस गलत वैल्यू को लेके जो आपने सही काम किया है उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। जिसका मतलब है अगर आपने 4 की बजाय 5 वैल्यू लेके आगे का पूरा प्रोसेस सही सॉल्व किया तो उसके भी मार्क्स आपके बनते हैं। तो बेसिकली एक ही गलती की पनिशमेंट आपको बार बार हर एक स्टेप पे नहीं मिलेगी। अब स्क्रीन पे ज्योमेट्री का एक डायग्राम आ रहा है, उसको ध्यान से देखो। सबसे ऊपर लिखा है करेक्ट फिगर हाफ। इसका मतलब अगर आपको प्रूफ बिल्कुल नहीं आता लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम सही बना दिया है तो आधा नंबर पक्का है। नीचे देखो AP = AS लिखने का 1 नंबर, और ये सिर्फ गिवन और प्रॉपर्टीज लिखने के ही मार्क्स हैं, जिसका मतलब आपको डायग्राम और बेसिक चीजें लिखने के भी मार्क्स मिल गए। तो एग्जाम में अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, अगर आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जो आपको लग रहा है कि आप बीच में अटक गया, आप पैनिक मत हो, आप उसे पूरा सॉल्व करो जितना भी आता है, बिकॉज आपने समझ लिया कि स्टेप्स के भी कुछ हद तक मार्क्स हैं। अब बात करते हैं मेथड 2 की, जहां पे बोर्ड सिर्फ सिलेबस को नहीं देखता लेकिन नए लॉजिक्स को भी वेलकम करता है। यानी कि अगर कोई चीज लॉजिकली सही है लेकिन टेक्स्ट बुक्स में नहीं है तो भी सीबीएसई उसे वेलकम करेगा।
अब इसको डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो को आगे देखना होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड्स में ऐसी और वीडियोस आपकी बहुत सारी हेल्प करें तो नीचे चैनल पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ, घंटी जरूर बजाना ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर दें। तो आओ चलते हैं मेथड 2 पे, यानी कि वैलिड आंसर्स बियॉन्ड सिलेबस। देखो, प्रूफ के साथ बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम एनसीईआरटी की भाषा या लाइन टू लाइन लिखेंगे तो ये में मार्क्स मिलेंगे, वरना कट जाएंगे। और कई बार स्कूल के टीचर्स भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो बच्चे के मन में एक मिथ क्रिएट हो जाता है। लेकिन सीबीएसई क्लियरली मेंशन करता है कि क्रेडिट इज गिवन फॉर वैलिड आंसर्स विच गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस एंड मार्क स्कीम। यानी कि एग्जामिनर के पास जो मार्किंग स्कीम होती है वो सिर्फ एक लिमिट नहीं है जिसके आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपने उस मार्किंग स्कीम में दिए गए तरीके या लैंग्वेज के अलावा किसी और वर्ड्स में अपने आंसर को एक्सप्रेस किया और लॉजिकली वो सही है तो मार्क्स मिलेंगे। चलो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले पार्ट ए को देखो। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द कलर ऑफ रिएक्टेंट। अब लेट से बच्चे ने लिखा ब्राउन, तो मार्क्स मिल गए क्योंकि मार्किंग स्कीम में ब्राउन था। लेकिन अगर आप साइड वाले कॉलम पे देखें फर्दर इंफॉर्मेशन में, तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट रेडिश ब्राउन, और उसी के नीचे और भी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लिखा गया कि बैलेंसिंग इज नॉट मैंडेटरी, व्हिच बेसिकली मींस कि अगर आप ब्राउन की बजाय रेडिश ब्राउन लिखते हैं जो कि आपने सीखा है तो वो भी सही है। या फिर कोई और कलर, लेट से किसी ने शाइनी ब्राउन लिखा है या कोई भी और कलर लिखा है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अप टू द पॉइंट ही बिल्कुल मार्किंग स्कीम वाले मार्क्स एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, बट मार्किंग स्कीम में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। अब स्कूल में कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में बैलेंसिंग ना करने के मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन आपने देखा ना यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखा हुआ था कि बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं आपको मार्किंग स्कीम बहुत फ्लेक्सिबल होती है। समझ में आ रहा होगा कि अब मार्किंग कैसे काम करती है। तो जब पेपर देके आओ और आपका दोस्त आपको बोले कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ था, तो आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस दिखाना और पैनिक नहीं होना है। इसकी वजह से अगला पेपर खराब होगा। मैंने आपको प्रूफ के साथ समझाया सब कुछ। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि हाउ टू राइट आंसर्स। यहाँ पे आंसर्स को आप ऐसे कहानी के फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि वो एक्चुअली डील करते हैं इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स पे। तो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लो, जिसकी वजह से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लेयर ऐड होती है। हम लोगों को कभी कभार पूरा का पूरा आंसर आता होता है, लेकिन उस आंसर लिखने के तरीके की वजह से हमें मार्क्स नहीं मिलते, यानी कि हम तरीके में कुछ गलती कर देते हैं। और उसी पे आता है हमारा मेथड 3, यानी कंटेंट वर्सेस एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, यानी कि इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स की। आपने अक्सर ये सोचा होगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहते होगे कि यार मेरे पैराग्राफ में मार्क्स क्यों कट जाते हैं, लेटर में 8 में से 8 नंबर मुझे आज तक क्यों नहीं मिले। देखो बच्चों, एक बात को ध्यान से समझो। बोर्ड्स की गाइडलाइन हमें बहुत क्लियरली समझाती है कि मार्क्स 2 हिसाब से बांट दिए गए हैं इन सब्जेक्ट्स में। एग्जाम्पल के लिए एक लेटर जो कि 8 नंबर का है, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कंटेंट के मार्क्स जो कि लेट से 4 है। कंटेंट के मार्क्स 4 मतलब आपने क्या वो सब लिखा है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर सही तरीके से लिखा है तो 4 नंबर मिलेंगे। फिर आता है एक्सप्रेशन जिसके 4 नंबर हैं, जहां पे आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं, मतलब स्पेलिंग, ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं की, फॉर्मेट सही पालन किया है कि नहीं, उन सब के मार्क्स आपको मिलते हैं 4। यानी पहला हो गया कंटेंट सही है कि नहीं, जो पूछा है वो बताया कि नहीं, और सेकंड एक्सप्रेशन कैसे है, स्पेलिंग कैसी है, ग्रामर कैसी है, फॉर्मेट कैसा है। क्योंकि गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेटिव करेक्ट आंसर्स मस्ट बी गिवन मार्क्स दैट फेयरली रिफ्लेक्ट रेलेवेंट नॉलेज। यानी कि आपने फॉर्मेट अगर सही लिखा है, सैल्यूटेशन सही है, एड्रेस सही है, सब्जेक्ट सही है, तो आधे मार्क्स तो वहीं पक्के हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन वाले पार्ट में मार्क्स मोस्टली तब करते हैं जब कनेक्शन नहीं बिल्ड होता, यानी एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। छोटी मोटी स्पेलिंग्स के मार्क्स नहीं कटते अगर आपका मैसेज एकदम क्लियर है तो। और इन सब्जेक्ट्स में भी वैल्यू पॉइंट वाला रूल अच्छे से लागू होता है। मतलब कि जब कोई बहुत बड़ा आंसर दिया होता है तो मार्किंग स्कीम में पूरा आंसर नहीं होता, वो भी पॉइंटर्स की फॉर्म में होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। कभी भी मार्किंग स्कीम में आपको प्रॉपर डिटेल आंसर नहीं मिलते, वहां पे भी बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो अपने आंसर को भी उतना ही क्लियर रखो। मैं ये नहीं कह रहा उतना छोटा लिखो, नहीं, लिखना उतने ही वर्ड्स में जितना बोला है, लेकिन बुलेट पॉइंट्स जैसा सटीक और क्लियर फ्लो होना चाहिए। अगर कोई पैराग्राफ भी लिख रहे हो, कोई आंसर लिख रहे हो, तो वहां पे भी पॉइंटर्स क्लियर होने चाहिए। भले एक पॉइंटर खत्म होने के बाद लाइन चेंज कर दो।
और इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को हल्के में मत लो भाई, उनको भी ढंग से पढ़ा करो, उनके भी क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और आंसर को पहले दिमाग में फ्रेम करो, उसके बाद लिखो। और कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, कोई भी एग्जामिनर आपके लिए वहां पे मार्क्स काटने के लिए नहीं बैठा है, वो तो बहाना ढूंढता है कि मैं बच्चे को मार्क्स दूं कहां ताकि इसके अच्छे मार्क्स आए, अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन उनके पास कोई रीजन, कोई कारण होना चाहिए मार्क्स देने का। तो एग्जामिनर आपका कोई दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है, लेकिन दोस्त आपकी हेल्प तब कर पाएगा जब आप उसे अलाउ करोगे इन सारी ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखते हुए, जहां पे वो आपको अलग अलग जगह पे एक्स्ट्रा मार्क्स दे पाएगा। बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा, किसी भी आंसर को फ्रेम करते हुए भूल जाओ, पैनिक हो जाए तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों के भी मार्क्स मिलते हैं। पैनिक होने के बजाय उन चीजों पे ध्यान देना और मार्क्स चुराना सीखो। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।